सदियों से विज्ञान और अध्यात्म के बीच वैचारिक अदावत चलती आ रही है। विज्ञान पर विश्वास रखने वालों का मत अलग है और अध्यात्म में आस्थावान लोगों का मत अलग। विज्ञान और अध्यात्म का परस्पर संबंध होने के बावजूद भी सदियों से ये एक नदी के दो छोर की तरह चलते आ रहे हैं। भारत सैकड़ों सालों से ऋषि मुनियों का देश रहा है। देश में समय समय पर कई ऐसे महान संत जन्मे जिनकी कहानियों और चमत्कारों के किस्से पूरी दुनिया में विख्यात हैं। उनके जीवन जीने की कला, प्रकृति के साथ अटूट जुड़ाव, ईश्वर के प्रति आस्था का जो परचम लहराया वो दुनिया में चमत्कार बन गया। कई ऐसे संत हुए जो विज्ञान के लिए आज भी किसी अबूझ पहेली की तरह हैं, जिनकी आध्यात्मिक ताकत और चमत्कारों के आगे दुनिया आज भी नतमस्तक है। भारत में ऐसे बाबा भी हुए जिनके आशीर्वाद के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां उनकी चौखट पर माथा टेकने के लिए गईं और फिर उनकी तकदीर बदल गई। आज इस रिपोर्ट में हम कुछ ऐसे संतों का जिक्र करेंगे जिन्हें दुनिया साक्षात ईश्वर का अवतार मानती है, जो धरती पर आए और सैकड़ों सालों तक जीवन जीने के बाद कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल छोड़ गए जिनके जवाब सदियों सदियों तक विज्ञान के पटल पर तलाशे जाते रहेंगे। सनातन शास्त्रों में सैकड़ों साल तक जिंदा रहने का ठोस जिक्र किया गया है, जबकि विज्ञान ने इंसान की औसत आयु को तय कर रखा है। ऐसे में धरती पर कोई ऐसा योगी जन्म ले जिसकी आयु का आकलन और उसके जन्म से जुड़े साक्ष्यों को तलाशना मुश्किल हो जाए तो फिर इसे अलौकिक चमत्कार ही कहेंगे। इस रिपोर्ट में आज हम ऐसे सिद्ध योगी का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्हें लोग भगवान मानते हैं। आज जब अध्यात्म और विज्ञान के बीच बहस छिड़ी है, विज्ञान भगवान के प्रमाण की तलाश कर रहा है, ऐसे में देवरहवा बाबा उन सवालों के सबसे बड़े जवाब हो सकते हैं जो चमत्कार को पाखंड और अंधविश्वास साबित करने में लगे हैं। दिल्ली से 900 किलोमीटर दूर है यूपी का जिला देवरिया। देवरिया से करीब 40 किलोमीटर दूर एक गांव की कुटिया में एक संत रहते थे। संत की ईश्वरीय पहुंच ऐसी थी कि धीरे धीरे पूरी दुनिया में उनके चमत्कार के किस्से मशहूर हो गए। देश के बड़े बड़े राजा महाराजा से लेकर दुनिया के कई देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बाबा की चौखट पर माथा टेकने आया करते थे। अपनी सिद्धि के बल पर हवा का रुख मोड़ देना, जीवन भर राम में लीन। कहते हैं बाबा पेड़ पौधों और जानवरों की भाषा को भी बड़े आसानी से जान जाते थे। वो कई घंटे प्रकृति से बात करते रहते थे। बाबा की आयु को लेकर आज भी कई तरह की बातें की जाती हैं। कोई बताता है बाबा 900 साल तक धरती पर रहे, तो कोई कहता है 500 साल तक बाबा अपने भक्तों पर कृपा करते रहे और फिर एक दिन शरीर को त्याग कर ब्रह्मलोक को चले गए। इस महान संत पुरुष का नाम था देवरहवा बाबा। ये वो दौर था जब दुनिया भर में इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसी कोई भी चीज नहीं थी। इसके बावजूद देश दुनिया के बड़े बड़े राजा महाराजाओं की देवरिया में दस्तक होती रही। साल 1911 में विदेशी राजा जॉर्ज पंचम जब भारत आए तो पहले बाबा के चरण छूकर आशीर्वाद लेने गए। कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान की दिलचस्प कहानी भी बाबा से ही जुड़ी है। कहते हैं इंदिरा गांधी ने बाबा से पूछा था पार्टी का चुनाव निशान क्या होना चाहिए। इस पर बाबा ने हाथ का पंजा दिखाया और वहीं से कांग्रेस पार्टी का चुनाव निशान पंजा बन गया। लकड़ी के मचान पर पूरी जिंदगी गुजार देना, हाथ हिलाकर हवा से प्रसाद निकालकर भक्तों को दे देना, या फिर प्रधानमंत्री को लेकर बाबा की भविष्यवाणी। बाबा के पास दैवीय ताकत थी जो आम इंसान में नहीं हो सकती। बाबा की उम्र को लेकर देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के अनुसार उन्होंने देवरहवा बाबा को बचपन में देखा था। कई लोग तो ऐसे हैं जो बताते हैं कि उनकी कई पीढ़ियों ने बाबा का दर्शन किया। कहा तो ये भी जाता है कि देवरहवा बाबा का निर्जीव वस्तुओं पर भी नियंत्रण था, यानी कि वो चाहते तो कैमरे काम करते, वो चाहते तो पिस्टल से गोली चलती, वो चाहते तो गाड़ी चलती। ऐसे योगी सिद्ध पुरुष हुए देवरहवा बाबा जिनके आगे विज्ञान की भगवान वाली तलाश खत्म हो जाएगी।